गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम रिडॉक्स चैप्टर में आगे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के फाइंड आउट करने का। तो ये कुछ क्वेश्चंस लिख रहे हैं, आज हम इनको सॉल्व करेंगे। वहाँ कंसेप्ट क्या चल रहा था, टू फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने स्ट्रक्चर के बेस पे बताया था और एक फॉर्मूले के बेस पे कि जिस भी एलिमेंट की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है उसमें आप एक्स लेकर के चलोगे। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज Br3O8। तो आपको इनके स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। देखो इसका स्ट्रक्चर जो बनता है कुछ इस टाइप से बनता है। देखो ये Br3O8 का स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें इसमें ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। तो देखो अब आपको बताया था सिंगल बॉन्ड की वजह से तो क्या आएगा, उतना 1 आएगा चार्ज, और डबल बॉन्ड की वजह से 2। अब वो डिपेंड करता है आपका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। अब ऑक्सीजन और ब्रोमीन में से ऑक्सीजन पर -2 चार्ज एंड ब्रोमीन पर +2। हेयर -2 इस ऑक्सीजन की वजह से -2 एंड यहाँ पर +2, -2 एंड दिस इज +2, 2 and 2 4 मतलब 6। टोटल इस पर कितना आ जाएगा +6। अब इस ब्रोमीन की वजह से तो 0 0 आएगा। देखो मैं इसको थोड़ा अलग से लिख के बताती हूँ। ब्रोमीन की वजह से इस पर क्या आएगा 0, इस ब्रोमीन पर मतलब इन पर एक दूसरे की वजह से तो कौन सा चार्ज आएगा 0 चार्ज। क्यों? क्योंकि होमो वाली कंडीशन आ रही है, होमो एटॉमिक। अब हम इस ब्रोमीन पर ऑक्सीजन की वजह से फाइंड आउट करते हैं -2 +2, इसकी वजह से -2 एंड +2। तो इस पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी दैट इज +4। आफ्टर दैट इस ब्रोमीन पर -2 एंड +2 -2 +2 एंड हेयर 3 डबल बॉन्ड है तो इस पर क्या आ जाएगी +6। तो कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, +6 +4 एंड +6। तो +6 +4 एंड +6। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव का कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3 ब्रोमीन्स इन दिस स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन में लिख देगा 6 4 6 6 2 4। तो आपका आंसर क्या आएगा 6 + 4 + 6। एवरेज फाइंड आउट करोगे तो 6 + 4 10, 10 + 6 16, 16 डिवाइडेड बाई 3 ये आपकी एवरेज आ जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज Br3O8। आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन इज K3Cr08। ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, देखो जो स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चंस आपको बताए हैं ये दोनों, ये 3 जो फर्स्ट लाइन में 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके आ चुके हैं, जेईई में नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं। थोड़े इनके स्ट्रक्चर्स को आप नोट कर लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज K3Cr08। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले तो इसमें कितनी परऑक्साइड लिंकेज है। देखो परऑक्साइड लिंकेज कैसे बताई थी, O सिंगल बॉन्ड O इस टाइप से। अब यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 ऐसे बॉन्ड 4 है तो एक क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछ लिया जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर में ऑक्सीजन की वजह से -1, देखो कितने बॉन्ड है 1 2 3 4 एंड 5। सिंगल बॉन्ड की वजह से 1 चार्ज आता है एंड ऑक्सीजन पर -1, हेयर भी -1 हुआ, इसमें भी क्या हुआ -1 -1 एंड -1। अब 5 ऑक्सीजन की वजह से -1 आ रहा है तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, कितने +1 आ जाएंगे 5। तो इसमें क्रोमियम का कितना हो गया ऑक्सीडेशन नंबर आपका +5। आया समझ में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखना। आफ्टर दैट सेकेंड इज नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज थर्ड इज H2S2O6। डाईथायोनिक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं? डाईथायोनिक एसिड। तो इसमें हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्मेशन होगा,
इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनता है। सल्फर की फाइंड आउट करनी है। अब देखो इस पर कितना हो गया -1, दैट्स वाई +1, -2 +2 -2 एंड +2, 2 2 4 एंड 5 कितना आया +5। एज इट इज -2 डबल बॉन्ड की वजह से इस पर +2 -2 +2 एंड +1 इस पर -1, तो ये भी कितना आ गया +5। अगर मैं इसको फॉर्मूले से फाइंड आउट करते हैं, मुझे किसकी कैलकुलेट करनी है, इसमें सल्फर की फाइंड आउट करनी है, सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं अब मुझे किसका, हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन पे +2 चार्ज 2 +2x, ऑक्सीजन की वजह से माइनस, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है -2, तो यहाँ पर क्या हो गया -12 इक्वल्स टू 0, 2x -10 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +5। तो इस टाइप से आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर। देखो एवरेज तो कितना आएगा 5 ही आएगा, 5 + 5 क्या हुआ 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 5। तो फॉर्मूले से भी सही आ रहा है और स्ट्रक्चर से भी। तो ये आपका H2S2O6। नेक्स्ट जो है वो है Ne2S4O6। नेम क्या है इसका, सोडियम टेट्राथायोनेट। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब हमें इसे सल्फर पर क्या करनी है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है। तो देखो यहाँ पर तो -2 आया, इस पर कितना आया +2, -2 +2, इस सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड, इसकी वजह से -1 एंड +1, 2 2 4 और 1 5 कितना आया 5 आ गया। लेकिन इस सल्फर पर क्या आएगा 0, क्योंकि दोनों साइड ही क्या है सल्फर, इस सल्फर पर भी क्या आएगा 0 आएगा। अब चेक करते हैं इसका, डबल बॉन्ड है -2 +2 -2 +2 -1 +1, सेम एज इट इज क्या आया +5। तो हमारे पास एवरेज कितना आ गया 10/4 मीन्स 2.5। तो यहाँ से हमारे पास ये क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ इस सोडियम टेट्राथायोनेट में कितने सल्फर हैं जिन पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो 0 वाले कितने हैं 2, और +5 और +5 वाले कितने हैं 2। अगर मैं इसको फॉर्मूले से निकालें तो एवरेज देखो Na पर 2 हो गया, और मुझे क्या करना है सल्फर की फाइंड आउट करनी है। तो 4x माइनस में कितना हो जाएगा 12 इक्वल्स टू 0 एंड 4x इक्वल्स टू 10 एंड x इज इक्वल्स टू 10/4। तो ये फॉर्मूले से भी सही आ रहा है। तो इस टाइप से आपके स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्या है KMnO4। देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो K+ चार्ज में ब्रेक कर लो, MnO4 नेगेटिव। आपको किसकी फाइंड आउट करनी है मैग्नीज की। तो अब इसमें से फाइंड आउट कर लो x -1, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है -2 इक्वल्स टू व्हाट -1, तो x इज इक्वल्स टू +7। एक हमारे पास ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करता है। लिथियम पर कितना चार्ज होगा, इसको Li+ और AlH4- ऐसे फाइंड लिख लो, और एल्यूमिनियम की आपको फाइंड आउट करनी है। और आपसे ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको ये ब्रेक करके ही लिखना है, दोनों मेथड से कर सकते हो। कैसे, देखो एल्यूमिनियम की फाइंड आउट करनी है, X हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज है, ये हाइड्राइड की फॉर्म है। आपको बताया था कि हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ आ रहा है हमारे पास, तब वो कैसे बिहेव कर रहा है इसके अंदर हाइड्राइड की फॉर्म में। इक्वल्स टू व्हाट -1, x इक्वल्स टू -1 +4, x इक्वल्स टू 3। -1 क्यों, क्योंकि चार्ज कितना आ रहा है पूरे कंपाउंड पर -1। अगर आपको इसको आयंस की फॉर्म में ब्रेक नहीं करना है तो आप कैसे करोगे LiAlH4। तो इसमें आप लिथियम पर कितना चार्ज 1, इस पर कितना चार्ज x माइनस का 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू +3। सेम वैसे कंसेप्ट आ रहा है। उसके बाद K2Cr2O7
देखो इसमें भी कैसे करना है। देखो पहली बात तो जो परमानेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसमें एल्कली मेटल की हमेशा वही रहती, चेंज नहीं है। एल्कली मेटल +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। एज इट इज एल्कलाइन वाले पर कितना चार्ज होगा, +2। ये मैं अभी परमानेंट वाली चीज लिखवा दूंगी। अब पोटेशियम पे +2 चार्ज, आपको किसकी फाइंड आउट करना है, क्रोमियम का। ये क्या हो गया, 2x - 14 = 0, 2x माइनस का वॉट 12 = 0 एंड x = +6। तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आ गया, +6। आफ्टर दैट Fe, ये कैसे हो रहा है, फॉर्मूला करना है, बस आपको क्रोमियम की फाइंड आउट करनी है। देखो जितने भी आज क्वेश्चंस करा रहे हैं, क्वेश्चंस आज हम एंड कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बैलेंसिंग को स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम बैलेंसिंग करते हैं। तो K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट बोला जाता है। दिस इज पोटेशियम परमैंगनेट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एग्जांपल है FeC2O4। C2O4 मतलब ऑक्सिलेट। अब यहाँ पर ये किस टाइप से ब्रेक होता है, Fe+2 आयंस में ब्रेक कर रहे हैं, C2O4 -2। मुझे इसमें किसकी फाइंड आउट करनी है, कार्बन की। कार्बन के लिए 2x, ऑक्सीजन पे व्हाट, एक ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, -8 = -2, 2x = what 6 एंड x = +3। तो इसमें हमारे पास ऑक्सिलेट में कार्बन पर कितना आ जाता है, +3। 2x हो गया, ऑक्सीजन पर कितना हुआ, -8, क्योंकि 1 ऑक्सीजन पर 2 होता है, = -2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Na3Al ये नॉर्मल सारे क्वेश्चंस खत्म होने वाले हैं। अब इसके बाद एक टॉपिक आएगा मिक्स्ड ऑक्साइड। मिक्स्ड ऑक्साइड की कैसे निकालते हैं, Na3Al ये होता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट बोला जाता है इसको। ब्रेक कैसे करोगे, 3Na+ और Al(F6-). मैं आपको चार्ज की फॉर्म में क्यों लिखवा रही हूँ, समटाइम्स ये चार्ज ऐसे लिखा आ जाता है कि कैसे आप ब्रेक करोगे। तो अब आपको इसमें फाइंड आउट किसकी करनी है, एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की फाइंड आउट करने के लिए अब देखो x हो गया -6 = -1, x = -1। एक सेकेंड, देखो चार्ज जो आएगा हमारे पास यहाँ पर -3 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Na कितने हैं, 3 है, चार्ज तो पूरा बैलेंस होगा। एक सोडियम पर प्लस चार्ज, तो 3 पर कितना हो रहा है, +3, तो पूरे कंपाउंड पे -3 आएगा। अब देखो x -6 = -3, x = -3 + 6 एंड दिस इज व्हाट, +3। अगर मैं इसको चार्ज की फॉर्म में ब्रेक नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले लगा के हम करें, तो मैंने कहा था एल्कली मेटल की क्या होगी, +1, तो इस पर तो +3 आ गया। सोडियम x -6 = 0, x = +3। तो ये आपके इस टाइप से क्वेश्चंस क्या हुए, कंप्लीट। चार्ज की फॉर्म में भी कर सकते हो और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो। ये जो आपके 3 क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपके क्या होता है कि स्ट्रक्चर, ये फर्स्ट जो 4 क्वेश्चंस जो हैं उनको देखो। Fe3O4 है फर्स्ट क्वेश्चन। ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन है Fe3O4 एंड Pb3O4, ये क्वेश्चन है मिक्स्ड ऑक्साइड के, कैसे कि 2 ऑक्साइड से मिलकर के फॉर्म हो रही है, तो इसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए, मिक्स्ड ऑक्साइड। तो Fe3O4 को जब आप ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होगा FeO में एंड Fe2O3, ये होता है। अब इसमें आप फाइंड आउट करो, देखो x -2 = 0, तो x = +2। तो आयरन हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। Fe2O3 में फाइंड आउट करो, 2x -6 = 0, x = +3। यहाँ पर कितने आयरन है, 2 है, तो दोनों आयरन पर कितनी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, +3 और यहाँ से एक, तो 3 आयरन है टोटल, किसमें 3 आयरन है Fe3O4। Fe3O4 का एक नेम भी होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड्स ऑफ आयरन या मैग्नेटाइट भी बोला जाता है। मिक्स्ड ऑक्साइड, तो यहाँ पर एक टाइप बता रही हूँ मैं ऑक्साइड का।
तो +2 +3 एंड +3, 3 आयरन है, उन पर कितना कितना होता है, 2 आयरन पर तो +3 चार्ज और 1 पर +2, तो एवरेज जो आएगी हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट वो कितनी आएगी, 8/3। तो ये भी याद रखना, समटाइम्स क्वेश्चन में एवरेज पूछ लिया जाता है कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज Pb3O4, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें किस टाइप से ब्रेक होगा, PbO एंड नेक्स्ट इज PbO2, दो जो लेड है वो तो PbO के साथ जाएंगे। अब मुझे इसमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हमारे पास 2x माइनस में 2, देखो ये तो 2Pb आगे लगाया हुआ है, नॉर्मल हम क्या लेंगे इसमें, Pb लेकर चलेंगे, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू +2। तो यहाँ से एक इस पर +2 है, तो 2 यहाँ पर, टोटल कितने हैं ऐसे, 2 लेड है, 2 Pb है, तो +2 कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये इस टाइप से ब्रेक हो रहा है, PbO, 2 PbO एंड एक PbO2। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर x लेकर चल रही हूँ, ना कि मैंने क्या लिया है, 2x लिया है। आया समझ में? 2x की फॉर्म में कब ले रही हूँ, जब ये इस साइड इस तरीके से लगा हुआ है, कोई एलिमेंट आगे लगा होगा, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं करेगा अफेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे। आप इसको ऐसे 2 तरीके से भी लिख सकते हो, 2 टाइम्स लिख लो। तो बस ये बताया कि इसमें Pb3 जो था, इसमें हमारे पास इसमें 2 लेड पर कितना चार्ज आ रहा है, +2 एंड यहाँ पर हमारे पास x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज 1 ऑक्सीजन पर -2 है, तो 2 ऑक्सीजन पर +4, 2 ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -4 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4। तो यहाँ से हमारे पास 2,2,4 इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये 2 इसमें 2x मत ले लेना, अगर आप 2x लोगे तो ये क्या बन जाएगा, +1 आएगा, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। ये 2 मैंने बताया है आपको कि इस टाइप से, एक्चुअल में फॉर्मूला मेरा क्या है, PbO, ये तो 2 लिख दिया है कि 2 PbO बनते हैं और एक क्या बनता है, PbO2। तो यहाँ जो नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज Ki3। थर्ड क्वेश्चन इज Ki3, कैसे ब्रेक होगा ये, Ki एंड I2। अब तो बहुत इजी है, I2 मतलब दोनों सेम, तो दोनों पे कितना आ जाएगा, 0 चार्ज, एंड Ki पर क्या हो जाएगा, एक पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव। तो इसको इस टाइप से ब्रेक करते हैं कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इस I3 में कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 0 0 एंड -1, मतलब कितना चार्ज होगा या फिर कितना इस पर ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 0 0 -1 या फिर -2, तो उस टाइप से आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन इज NH4NO2, इसको भी ब्रेक करके लिखा जाता है, NH4 पॉजिटिव एंड NO2 नेगेटिव। पहले तो आप फॉर्मूले से फाइंड आउट करो, मुझे फाइंड आउट किसकी करनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की। तो देखो टोटल नाइट्रोजन कितने हैं, 2x, एक हाइड्रोजन पर +1 तो +4 एंड 1 ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2, तो 2 ऑक्सीजन पर कितना हो गया, -4। तो एवरेज मेरा मतलब x पर कितना आएगा, 0 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि क्या 0 आएगा। देखो नाइट्रोजन की फाइंड आउट करनी है x, 1 हाइड्रोजन पर कितना होगा, अब तो नाइट्रोजन नॉन मेटल है, क्या आएगा, +1 ही लेकर चलेंगे हाइड्रोजन पर +4 इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू व्हाट, -3। सेम यहाँ पर नाइट्रोजन x -4 इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 + 4, दिस इज व्हाट, +3। तो एक -3 एंड +3 क्या कर लेगा, 0। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा कि दोनों नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, एक पर +3 और दूसरे पर -3। अगर आप एवरेज लेकर चलोगे तो 0, लेकिन इस फॉर्मूले से आपको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे कि दोनों नाइट्रोजन पे अलग अलग कितना चार्ज है, इसलिए आपको ये ब्रेकिंग करना बताई गई है। सेम ऐसे ही एक और क्वेश्चन है NH4NO3। फिफ्थ क्वेश्चन NH4NO3, इसको भी कैसे लिखोगे, NH4 पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। ये तो हमने अभी किया, x +4 इक्वल्स टू 1
एंड x इक्वल्स टू व्हाट -3। NO3 पे x -6 वाई बिकॉज ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है -2, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है 3, -6 इक्वल्स टू -1 x -1 +6 कितना चार्ज +5, तो -3 एंड 5 है। 6 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। आप 12th में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स आएगा ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, तो इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना। तो क्या है ये FeH2O 5NO एंड दिस इज व्हाट SO4। इसका नेम होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन कलर की रिंग बनता है, कलर से आया है, वो आप कैसे बनता है वो आप इसको कोऑर्डिनेशन में पढ़ना। यहाँ पर हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, आयरन की। तो देखो आयरन तो X, H2O न्यूट्रल लीगेंड है, क्या आएगा 0। ये जो आपका इस ऐसे ब्रैकेट बनाया हुआ है ना, इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ऐसे लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यहाँ पर आयरन तो क्या है सेंट्रल एटम, इससे जितनी भी चीजें यहाँ पर ये लगाई गई हैं इनको बोलते हैं लीगेंड, कि ये इसे कंबाइन कर रहे हैं। तो H2O जो है वो न्यूट्रल लीगेंड की तरह काम करता है, इसलिए न्यूट्रल लीगेंड है, दैट्स वाई यहाँ पर हम H2O पर कितना लेंगे चार्ज 0, वाई न्यूट्रल लीगेंड। अब यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी कैसा होता है NO, ये भी न्यूट्रल लीगेंड की तरह काम करता है, एक्सेप्ट आयरन, एक्सेप्ट विद आयरन। आयरन के केस में ये न्यूट्रल नहीं होता, आयरन के केस में NO पर कितना चार्ज होता है +1। ये स्टेबिलिटी को बनाने के लिए अपना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है, आयरन की d ऑर्बिटल। आयरन में क्या है d ऑर्बिटल, इसकी d ऑर्बिटल को दे देगा, क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, चार्ज कितना आएगा +1। तो अब यहां से देखो H2O पर 0, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि और सबके साथ NO क्या करेगा 0 आएगा, बट आयरन के केस में ये क्या आ जाता है +1, 0 +1। SO4 में कितना चार्ज -2, x इक्वल्स -1 एंड x इक्वल्स टू +1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन पर कितना चार्ज आता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस NO को न्यूट्रल लीगेंड लेकर के 0 कर देंगे, बट ध्यान रखना है कि ये हमारे पास NO आयरन के साथ +1 चार्ज शो करेगा। इज इट ओके? अब मैंने इसलिए आपको डिफरेंशिएट करने के लिए एक और क्वेश्चन बता दिया जो कि क्रोमियम के साथ है। अब देखो यहाँ पर ये क्रोमियम के साथ क्वेश्चन क्या है, CrCN5NO-2। इस केस में जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है इस पर क्या होगा 0 आएगा चार्ज। X साइनाइड पे क्या होता है -1, 1 साइनाइड पे -1, Cn क्या होता है माइनस, तो 5 पर -5, 0 इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू -2 +5, x इक्वल्स टू +3। तो क्रोमियम पर कितना चार्ज आ जाएगा +3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। लास्ट क्वेश्चन जो है दैट इज Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। इसको ब्रेक करो, कैसे, एक आयरन देखो यहाँ पर जो चार्ज है वो तो किस पर जाएगा Fe पर, एंड ये दिस 4 इस पर चला जाएगा। ये तो आपको क्रॉस, जैसे हमने 9th में फॉर्मूले पढ़ते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर +3 और दूसरा वाला -4, इस पर तो +3 आ गया। अब आपको इस पर चेक करना है x -6, अभी बताया साइनाइड पर कितना चार्ज होता है -1, 6 साइनाइड पर -6 इक्वल्स टू -4, -4 +6 x इक्वल्स टू +2। तो इस टाइप से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये +3 हो रहा है एंड दिस इज +2। ये हमारे पास इस क्वेश्चन को भी थोड़ा याद रखना है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे मोस्ट ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के वो कंप्लीट हो गए हैं।